भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी अध्याय 13 श्लोक संख्या 8। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जया व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, लोक परलोक के शब्दादि समस्त विषयों में इंद्रियों का खिंचाव न होना ही इंद्रियों के विषयों में राग रहित होना है। इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने पर भी तथा शास्त्र के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी साधक का विषयों में राग आसक्ति प्रियता नहीं होनी चाहिए। उपाय: पहला, विषयों में राग होने से ही विषयों की महत्ता दिखती है, संसार में आकर्षण होता है और इसी से सब पाप होते हैं। अगर हमारा विषयों में ही राग रहेगा तो तत्वबोध कैसे होगा, परमात्म तत्व में हमारी स्थिति कैसे होगी। अगर राग का त्याग कर दें तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। ऐसा विचार करने से विषयों से वैराग्य हो जाता है। दूसरा, बड़े बड़े धनी शूरवीर राजा महाराजा हुए और उन्होंने बहुत से भोगों को भोगा, पर अंत में उनका क्या रहा? कुछ नहीं रहा। उनके शरीर कमजोर हो गए और अंत में सब चले गए। इस प्रकार विचार करने से भी वैराग्य हो जाता है। तीसरा, जिन्होंने भोग नहीं भोगे हैं, जिनके पास भोग सामग्री नहीं है, जो संसार से विरक्त हैं, उनकी अपेक्षा जिन्होंने बहुत भोग भोगे हैं और भोग रहे हैं, उनमें क्या विलक्षणता विशेषता आई? कुछ नहीं। प्रत्युत भोग भोगने वाले तो शोक चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसा विचार करने से भी वैराग्य आता है। अहंकार एव च, प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में मैं हूं, इस प्रकार की एक वृत्ति होती है। एक वृत्ति ही शरीर के साथ मिलकर मैं शरीर हूं, इस प्रकार एक देशीता अर्थात अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसी के कारण शरीर नाम क्रिया पदार्थ भाव ज्ञान त्याग देश काल आदि के साथ अपना संबंध मानकर जीव ऊंच नीच योनियों में जन्मता मरता है। यह अहंकार साधन में प्रायः बहुत दूर तक रहता है, वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। फिर भी स्वयं की मान्यता होने के कारण व्यक्तित्व के रूप में इसका भान होना रहता है। भगवान द्वारा ज्ञान के साधनों में इस पद का प्रयोग किए जाने का तात्पर्य शरीर आदि में माने हुए अहंकार का सर्वथा अभाव करने में है, क्योंकि जड़ चेतन का यथार्थ बोध होने पर इसका सर्वथा अभाव हो जाता है। मनुष्य मात्र अहंकार रहित हो सकता है। इसीलिए भगवान यहाँ अनअहंकार पद से अहंकार का त्याग करने की बात कहते हैं। अभिमान और अहंकार का प्रयोग एक साथ होने पर उनसे अलग अलग भावों का बोध होता है। सांसारिक चीजों के संबंध से अभिमान होता है। ऐसे ही त्याग वैराग्य विद्या आदि को अपने में विशेषता देखने से भी अभिमान पैदा होता है। शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से अहंकार पैदा होता है। यहाँ अनअहंकार पद से अभिमान और अहंकार दोनों के सर्वथा अभाव का अर्थ लेना चाहिए। मनुष्य को नींद से जगने पर सबसे पहले अहम अर्थात मैं हूं इस वृत्ति का ज्ञान होता है। फिर मैं अमुक शरीर नाम जाति वर्ण आश्रम आदि का हूं, ऐसा अभिमान होता है। यह एक क्रम है। इसी प्रकार पारमार्थिक मार्ग में भी अहंकार के नाश का एक क्रम है। सबसे पहले स्थूल शरीर से संबंधित धनादि पदार्थों का अभिमान मिटता है। फिर कर्मेंद्रियों के संबंध से रहने वाले कर्तृत्वाभिमान का नाश होता है। उसके बाद बुद्धि की प्रधानता से रहने वाला ज्ञातापन, इसका अहंकार मिटता है। अंत में अहम वृत्ति की प्रधानता से जो साक्षीपन का अहंकार है वह भी मिट जाता है। तब सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप स्वतः रह जाता है। उपाय: अपने में श्रेष्ठता की भावना से ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान तभी होता है जब मनुष्य दूसरों की तरफ देखकर यह सोचता है कि मेरी अपेक्षा तुच्छ है। जैसे गांव भर में एक ही लखपति हो तो दूसरों को देखकर उसको लखपति होने का अभिमान होता है, परंतु अगर दूसरे सभी करोड़पति हों तो उसको अपने लखपति होने का अभिमान नहीं होता। अतः अभिमान रूप दोष को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह दूसरों की कमी की तरफ ना देखे, प्रत्युत अपनी कमियों को देखकर उनको दूर करे। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण
तू बैठ के अपनो भवन बुहार। दूसरा, एक ही आत्मा जैसे इस शरीर में व्याप्त है, ऐसे ही वह अन्य शरीरों में भी व्याप्त है सर्वगतः, परंतु मनुष्य अज्ञान से सर्वव्यापी आत्मा को एक अपने शरीर में ही सीमित मानकर शरीर को मैं मान लेता है। जैसे मनुष्य बैंक में रखे हुए बहुत से रुपयों में से केवल अपने द्वारा जमा किए हुए कुछ रुपयों में ही ममता लग करके उनके साथ अपना संबंध मानकर अपने को धनी मान लेता है, ऐसे ही एक शरीर में मैं शरीर हूं ऐसी अहंता करके वह काल से संबंध मानकर मैं इस समय में हूं, देश से संबंध मानकर मैं यहाँ हूं, बुद्धि से संबंध मानकर मैं समझदार हूं, वाणी से संबंध मानकर मैं वक्ता हूं आदि अहंकार कर लेता है। इस प्रकार के संबंध न मानना ही अहंकार रहित होने का उपाय है। तीसरी बात, शास्त्रों में परमात्मा का सच्चिदानंद घन रूप से वर्णन आया है। सत अर्थात सत्ता, चित्त अर्थात ज्ञान और आनंद अर्थात अविनाशी सुख। ये तीनों परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं है, प्रत्युत एक ही परमात्मा के तीन नाम हैं। अतः साधक इन तीनों में से किसी एक विशेषण से भी परमात्मा का लक्ष्य करके निर्विकल्प हो सकता है। इसे ऐसे समझें कि संसार के चिंतन से साधक का कोई प्रयोजन होता नहीं और अचिंत्य परमात्मा तत्व चिंतन में आता ही नहीं। यही निर्विकल्पता है। निर्विकल्प होने से उसको परमात्मा तत्व में अपनी स्वतः सिद्धि स्थिति का अनुभव हो जाता है और अहंकार का सर्वथा नाश हो जाता है। इसको इस प्रकार समझना चाहिए कि सत, सत मतलब परमात्मा तत्व सदा से ही है, सदा से है और सदा ही रहेगा। वह कभी बनता बिगड़ता नहीं, कम ज्यादा भी नहीं होता, सदा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसा बुद्धि के द्वारा विचार करके निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाने से साधक का बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है और उस सत्य तत्व में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता। दूसरा, चित्त, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर आदि अहम के अंतर्गत दृश्य हैं, ऐसे ही अहम भी मैं, तू, यह और वह के रूप में एक ज्ञान के अंतर्गत दृश्य है। इसे ऐसे समझें कि किसी सेठ ने सुना कि अमुक दुकान में इतना नफा हुआ है और साथ ही यह भी सुना कि अमुक दुकान में इतना नुकसान हुआ है। इस प्रकार नफा और नुकसान इन दोनों में तो फर्क है, पर इन दोनों के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान तो एक ही है। अगर ज्ञान एक ना होता तो नफा और नुकसान दोनों की भिन्नता का ज्ञान कैसे होता। इसी तरह मैं, तू, यह और वह, ये चारों अलग अलग होने पर भी इनका प्रकाशक ज्ञान एक ही है। जिस सामान्य प्रकाश में मैं में क्रियाएं होती हैं, उसी अप्रकाश में तू, यह और वह में भी क्रियाएं होती हैं। उस सामान्य प्रकाश में मैं, तू, यह और वह का भेद नहीं है। उस सामान्य प्रकाश का संबंध यदि है तो चारों के साथ है और यदि नहीं है तो किसी के साथ भी नहीं है। तो उस ज्ञान या चेतन में निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाने से परमात्मा तत्व में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होता है, फिर अहंकार नहीं रहता। तीसरा, आनंद। साधक लोग प्रायः बुद्धि और अहम को प्रकाशित करने वाले चेतन को भी बुद्धि के द्वारा ही जानने की चेष्टा किया करते हैं। वास्तव में बुद्धि के द्वारा जाने अर्थात सीखे हुए विषय को ज्ञान की संज्ञा देना और उससे अपने आप को ज्ञानी मान लेना भूल ही है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाला तत्व बुद्धि के द्वारा कैसे जाना जा सकता है? यद्यपि साधक के पास बुद्धि के सिवाय ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वह तत्व जाना जा सके, तथापि बुद्धि के द्वारा केवल जड़ संसार की वास्तविकता को ही जाना जा सकता है। बुद्धि जिससे प्रकाशित होती है उस तत्व को बुद्धि नहीं जान सकती। उस तत्व को जानने के लिए बुद्धि से भी संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाले परमात्मा तत्व में निर्विकल्प रूप से स्थित हो जाने पर बुद्धि से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। फिर एक आनंद रूप या आनंद स्वरूप जहाँ दुख का लेश भी नहीं है, परमात्मा तत्व ही शेष रहता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप और सत्स्वरूप भी है। इस प्रकार तत्व में निर्विकल्प या चुप हो जाने पर आनंद ही आनंद है, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखने का तात्पर्य है जैसे आवा में मटका पकता है, ऐसे ही जन्म से पहले माता के उदर में बच्चा जठराग्नि में पकता रहता है। माया के खाए हुए नमक, मिर्च आदि क्षार और तीखे पदार्थों से बच्चे के शरीर में जलन होती है।
गर्भाशय में रहने वाले सूक्ष्म जंतु भी बच्चे को काटते रहते हैं। प्रसव के समय माता को जो पीड़ा होती है उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैसे ही पीड़ा उदर से बाहर आते समय बच्चे को होती है। इस तरह जन्म के दुख रूप दोषों का बार बार विचार करके इस विचार को दृढ़ करना कि इसमें केवल दुख ही दुख है, जो जन्मता है उसको मरना ही पड़ता है, यह नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब हजारों बिच्छू शरीर में एक साथ डंक मारते हैं। ऐसी पीड़ा होती है। उम्र भर में कमाए हुए धन से, उम्र भर में रहे हुए मकान से और अपने परिवार से जब वियोग होता है और फिर उसके मिलने की संभावना नहीं रहती, तब ममता आसक्ति के कारण बड़ा भारी दुख होता है। जिस धन को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता, जिस धन को परिवार वालों से छिपा छिपा कर तिजोरी में रखा था, जो उसकी चाबी परिवार वालों के हाथ में पड़ी देखकर मन में असह्य वेदना होती है। इस तरह मृत्यु के दुख रूप दोषों को बार बार देखें। वृद्धावस्था में शरीर और अवयवों की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे चलने फिरने उठने बैठने में कष्ट होता है। हर एक तरह का भोजन पचता नहीं। बड़ा होने के कारण परिवार से आदर चाहता है, पर कोई प्रयोजन न रहने से घर वाले निरादर अपमान करते हैं। तब मन में पहले की बातें याद आती हैं कि मैंने धन कमाया है, इनको पाला पोसा है, पर आज ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। इन बातों को लेकर बड़ा दुख होता है। इस तरह वृद्धावस्था के दुख रूप दोषों को बार बार देखें। यह शरीर व्याधियों का, रोगों का घर है। शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर में वात, कफ आदि से पैदा होने वाले अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं और उन रोगों से शरीर में बड़ी पीड़ा होती है। इस तरह रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखें। यह बार बार देखने का तात्पर्य बार बार चिंतन करने से नहीं है, प्रत्युत विचार करने से। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों के दुखों को बार बार देखने से अर्थात विचार करने से उनके मूल कारण अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों में राग स्वाभाविक ही कम हो जाता है, अर्थात भोगों से वैराग्य हो जाता है। तात्पर्य है कि जन्म, मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों को देखना भोगों से वैराग्य होने में हेतु है, क्योंकि भोगों के राग से अर्थात गुणों के संग से ही जन्म होता है। कारणम गुण संगो अस्य सद सद्योनि जन्मसु। और जो जन्म होता है वह संपूर्ण दुखों का कारण है। भगवान ने पुनर्जन्म को दुखालय बताया है। पुनर्जन्म दुखालय, दुखालयम शाश्वतम। शरीर आदि जड़ पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से, उनको महत्व देने से, उनका आश्रय लेने से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। देहाभिमानेन सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति। परमात्मा को स्वरूप अथवा उसका ही अंश होने के कारण जीवात्मा स्वयं निर्दोष है, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। यही कारण है कि जीवात्मा को दुख और दोष अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वे उसके सजातीय नहीं है। जीव अपने द्वारा ही पैदा किए दोषों के कारण सदा दुख पाता रहता है। अतः भगवान जन्म, मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों के मूल कारण देहाभिमान को विचार पूर्वक मिटाने के लिए कह रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।